कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, ठीक, उन्होंने शपथ नहीं लिया। उससे पहले उनके ये तेवर हैं, सरकार बनने के बाद में क्या तेवर होंगे ये राजस्थान की जनता को समझना बहुत जरूरी है। शौचालय बनाने से और मूत्रालय बनाने से देश का विकास। ऐसे दिन आ गए हैं कि आज तक पे पत्रकार नाच रहे हैं। हम बहुत रिलैक्स होते हैं। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। भाजपा के लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। मंदिर को अगर हटा दिया जाए तो आप बता दीजिए मोदी जी ने विकास क्या किया। मशीन हैक हो जाता है, ठीक, लोगों का दिमाग हैक हो जाता है, पत्रकारिता हैक हो जाती हो, उस देश में ईवीएम हैक होना स्वाभाविक बात। मैडम, मेरे आवाज में कल भी दम था, आज भी दम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पे भी चढ़ के अनुराग ओझा बोलने का काम करता है। अनुराग ओझा डरने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अगर जंगल राज को ही खत्म करना है तो महंगाई को खत्म कर दीजिए, जंगल राज को खत्म करना है तो बेरोजगारी को खत्म कीजिए। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ऐसी हत्याएं आम दिन होती रहती। ये तो जैसे स्मार्ट सिटी बनेगी, बोलिए, अरे बोलो, अरे किसके पास लाइसेंस है? मोदी जी के पास झूठ बोलने का लाइसेंस है मैडम। उनके चेहरे पर लाइट लगी होती है। आप उनको बड़ी दिक्कत है प्रधानमंत्री। बिल्कुल मुझे बिल्कुल दिक्कत है, हाँ। क्योंकि वो पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है, अनुराग ओझा के बाप का उसमें। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ जंगल राज्य की स्थापना शुरू थोड़ी है भाई, तो जंगल राज्य है, वो अमर्यादित है, असंवैधानिक भी। कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म और एक विशेष धर्म को टारगेट करने का काम करती है। एक धर्म एक विशेष, मैं शुरू से बोलता हूँ। अनुराग, अभी जो नए नवेले एमएलए हैं हवा महल से, बाल मुकुंद आचार्य कह रहे गोश्त की दुकान नहीं खुलने दूंगा बिना लाइसेंस। मैडम देखिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, ठीक, उन्होंने शपथ नहीं लिया। उससे पहले उनके ये तेवर हैं, सरकार बनने के बाद में क्या तेवर होंगे ये राजस्थान की जनता को समझना बहुत ज़रूरी था। लेकिन राजस्थान की जनता ने आंख बंद करके मतदान कर दिया। अब वो जीते हैं हवा महल से, अब वो मीट की दुकान बंद कराएंगे आगे समय पर पता नहीं क्या। एक धर्म, सुनिए मैडम, एक धर्म एक विशेष, मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म और एक विशेष धर्म को टारगेट करने का काम करती है। फ़ोन पे एसपी डीएसपी को ऐसे हड़का रहा है जैसे कि गृह मंत्री हो। विधायक की भाई एक गरिमा होती है और प्रशासन की अपनी गरिमा होती है। एक कांस्टेबल भी अपने आप पे आ जाए ना तो प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन अब सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। तो ठीक उसी प्रकार जो बाल मुकुंदाचार्य जो कह रही है वो अमर्यादित है, वो असंवैधानिक भी है। उस पर मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है ये राम राज्य की शुरुआत? ये राम राज्य थोड़ी है भाई, तो जंगल राज्य है। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ जंगल राज्य की स्थापना शुरू हो गई है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे आए दिन मुसलमानों पर अत्याचार होने, आपको भी मालूम है। जो सूरज है ना, हाँ, सूरज की जैसे चमकने वाले प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी सूरज की तरह चमकते हैं। प्रधानमंत्री के फेशियल में मैडम कितना खर्चा होता है आपको पता है? जितना आप लोग साल में खर्चा नहीं करते होंगे, मोदी जी 1 घंटे में उतना खर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा चमक रहा है, स्मृति ईरानी जी भी वो फेशियल नहीं करवाती होंगी जो हम मोदी जी करवाते हैं। उनके चेहरे पर लाइट लगी होती है। आपको बड़ी दिक्कत है प्रधानमंत्री? बिल्कुल मुझे बिल्कुल दिक्कत है, हाँ। क्योंकि वो पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है, अनुराग ओझा के बाप का उसमें पैसा लग रहा है। एक मैडम साबुन की टिकिया खरीदती हो ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो आपका पैसा, इसलिए आपको भी बोलना पड़ेगा। क्यों? लेकिन आप लोग नहीं बोलोगे। आप लोगों ने अपना जमीर, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गिरवी रख दिया है। अब जिस पत्रकार ने कर दिया हो तो भैया सवाल नहीं पूछेगा सरकार से। अब तो मैडम ऐसे दिन आ गए हैं कि आज तक पे पत्रकार नाच रहे हैं। अब बताइए कि जिस देश का पत्रकार नचनिया हो जाए उस देश के चौथे स्तंभ का क्या होगा? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। कड़वे सवाल पूछ ले तो पत्रकार नचनिया हो जाते हैं। आप एक चीज, 3 तारीख को मैडम आज तक पे पत्रकार लोग नाच रहे थे, तो खुशी ना मनाए? नहीं, खुशी चाचा जीते हैं, हाँ। पापा विधायक बने हैं जो खुशी मना रहे हैं, चाचा मुख्यमंत्री बनेंगे। पत्रकारों का काम होता है सर सवाल पूछना, लेकिन पत्रकार आजकल नाच रहे हैं, आपको भी मालूम है। लेकिन सवाल कोई नहीं पूछेगा। कोई भी टीवी चैनल का पत्रकार मुकुंदाचार्य से नहीं पूछेगा कि आपने काम क्यों किया, दुकान क्यों बंद कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जिनके पास रोजगार नहीं है भैया ठेला ही लगाएगा, और ठेला भी बंद करवा देने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने कहा था पकौड़ा तलो। अब भैया जिनके पास गैस सिलेंडर है, पकौड़ा तल रहा है, तेल है, पकौड़ा तल रहा है, जो मीट की दुकान खोल के बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से इतना परेशान हो गया है कि उसको प्रशासन जाके कह रही कि लाइसेंस नहीं है। अब किसके पास लाइसेंस है? मोदी जी के पास झूठ बोलने का लाइसेंस है मैडम।
मोदी जी मोदी का जी- मतलब होता है गारंटी होता है, मोदी जी का मतलब गारंटी, और गारंटी को धरातल पर उतारना। देखिए, जिस चीज की मोदी जी गारंटी लेते हैं उस चीज की पक्की गारंटी होती है कि काम नहीं होगा। वही गारंटी का तो वजह है कांग्रेस साफ हो गया। मैडम, आप भारत माता की कसम खा के बता दीजिए कि मोदी जी ने गारंटी ली थी ना कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। बोलिए, अरे 9 साल अरे में बोलो, अनुराग अरे होता है। बोलो मैडम, बोलो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कि नहीं बोला था? बोलिए, बोलो, मुंह में ताला लग गया, ताला लग गया। जनता मोदी जी के साथ है। जनता नहीं, आप जैसे पत्रकार दलाली उनकी कर रहे हैं। आप पहले बताइए 100 स्मार्ट सिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मोदी जी ने कहा था एम्स बनाएंगे, आप बता दीजिए कितने एम्स बने हैं इस देश में। सुनिए मैडम, इस देश से राम मंदिर को अगर हटा दिया जाए तो आप बता दीजिए मोदी जी ने विकास क्या किया है। अगर कोई पत्रकार अगर विकास का मतलब मुझे बता दे तो मैं आज से बोलना छोड़ दूंगा। बताओ कोई विकास का मतलब। तो विकास किया अरे तो है। 10 लोग खड़े हो, कोई विकास का मतलब नहीं गिनवा पाते हो, ये देश का दुर्भाग्य है। विकास का मतलब है शौचालय बनाया है, शौचालय बनाया है, इसीलिए तो जीता है। एक चीज बताइए, शौचालय बनाया है, एक चीज के लिए मोदी जी को थैंक यू। इसका भी योगदान मोदी को जाता है। अगर चंद्रयान 3 का योगदान मोदी जी ले रहे हैं तो मूत्रदान का भी योगदान मोदी जी को ही जाना चाहिए। हम बहुत रिलैक्स होते हैं, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। ई मैडम देखिए, शौचालय बनाने से और मूत्रालय बनाने से देश का विकास नहीं होता। IIT, इसरो और नागरवाड़ा बाढ़ कितना आप बना रहे बताइए, एम्स कितना बना? पहले लोटा लेके जाते थे, मोदी जी ने सोचा है। एक चीज बताइए कि लोटा ले 12,000 रुपए में किनका भैया शौचालय बन रहा है? 12,000 रुपए में कौन सा विकास हो रहा है मैडम बताइए? शिक्षा के लिए इतना पैसा आता है फिर भी शिक्षा पे टैक्स लगाया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जी से आप सवाल पूछिए, बोलिए। अरे अच्छे दिन आ गए अनुराग ओझा, देखिए। हाँ, अच्छे दिन जवार आप- कट पहन रहे हैं आज। क्या चीज? देखिए, जवार कट पहन रहे हैं आज, अच्छे देखिए, दिन आ गए। अच्छे दिन आए हैं कितना वो हमको मालूम है, लेकिन आपके कितने अच्छे दिन आए हैं वो देश की जनता को भी मालूम है। कि राजस्थान के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या ये देखिए, जंगल राज की शुरुआत है, और चाहे वो कार्यकारिणी सेना का हो या और किसी का भी हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ ऐसी हत्याएं आम दिन होती रहती। ये तो जैसे फिल्मों में नहीं होता कि गुंडों को मार दो, वैसे ही हर जगह भाजपा की सरकार में हो रहा है। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, वो जो बाबा बालकनाथ जो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने कहा था कि हम गुंडों माफियों को भेज देंगे बांग्ला, जहाँ कर्नाटक चले जाएँ, हिमाचल चले जाएँ, बांग्लादेश चले जाएँ। अब बताइए, मतलब साफ है, इनका भेजने का मतलब साफ है कि एक धर्म, एक जाति, एक विशेष। अगर जंगल राज को ही खत्म करना है तो महंगाई को खत्म कर दीजिए, जंगल राज को खत्म करना है तो बेरोजगारी को खत्म कीजिए। जंगल राज साहब है नहीं, राम राज के नाम पर, राम राज के नाम पर और पता नहीं किस किस चीज के नाम पर लोगों को मारा जा रहा अगर है। बालकनाथ सीएम बनते हैं नहीं तो बनेंगे उत्तर भाई। प्रदेश के जो है सेकंड मॉडल दिखेगा वो। बनेंगे ही नहीं, दिखेंगे क्यों? और मैं एक चीज़, वसुंधरा राजे मुझे सुन रही है कि नहीं सुन रही है? ए वसुंधरा राजे जी, आपसे हाथ जोड़ के तो मेरा पहले नमस्कार। आपके पास 20-25 विधायक हैं और लोग कह रहे हैं कि आप नहीं बनोगी सीएम, तो आप अपने विधायकों को लेकर अशोक गहलोत के खेमे में चले जाइएगा। आपको अपनी वो दोस्ती भी निभाएंगे और आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। करिए भाजपा से बगावत, क्योंकि भाजपा के लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं साहब। अगर बालकनाथ बन गया तो वसुंधरा राजे का क्या होगा? वसुंधरा राजे को बनना चाहिए ना, बनाए, लेकिन नहीं बना रहे लोग। अगर मोदी जी ने काम ही नहीं किया तो कैसे जीत गया? मोदी जी ने काम क्या किया है गिनवाइए। अभी आप विकास पे तो बात कर रहे थे, कौन सा काम किया? देखिए, ईवीएम के बदौलत, ईवीएम के बदौलत, ईवीएम में मैं ईवीएम पे बात करूंगा। पहले ईवीएम पे आप सुनिए कि जिस देश में एटीएम मशीन हैक हो जाता है, ठीक, लोगों का दिमाग हैक हो जाता है, पत्रकारिता हैक हो जाती हो, उस देश में ईवीएम हैक होना स्वाभाविक बात है। एक चीज बताइए कि 3 राज्य जो बड़का बड़का राज्य था वो बीजेपी जीत जाती है, और जो छोटका राज्य है वो कांग्रेस को दे देती है। इसमें मोदी जी की चालबाजी है। अभी आप जैसे पत्रकारों को समझना चाहिए। आप जैसे पत्रकार अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देश गर्क में चला जाएगा, और जितना जिम्मेदार इस देश का मीडिया है उतना ही नरेंद्र मोदी है। अनुराग ओझा, आप तमाम मतदाताओं पर सवाल उठा रहे मैंने हैं, वोट दिए मोदी जी के चेहरे पर। मोदी जी के चेहरे पर तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे। रोड शो तो किया था ना, नहीं, वहाँ पर भाषण दिया था ना। रोड शो से मतलब नहीं, आप मुख्यमंत्री पे बात कीजिए। हाँ। मुख्यमंत्री भैया बनेंगे मोदी जी। ब्रांड है मोदी जी, ब्रांड। अनुराग ओझा, तुम्हारी बुराई करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा मोदी जी का। वो देख लेना 24 में। देखिए, आपको याद होगा, यही कह रहे थे आप लोग सुनिए, 5 राज्य में देख मैं लेंगे। क्या बता रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2018 में चुनाव हुआ था, 3 राज्य कांग्रेस पार्टी जीती थी, आप सबको याद होगा। और लोकसभा कौन जीता था फिर 2019 में? 2019 में कौन जीता था लोकसभा? मोदी जी। मोदी जी जीते थे। अब 2023 में चुनाव हुआ, 3 राज्य कौन जीता मैडम? बीजेपी। बीजेपी जीती। अब लोकसभा कौन जीतेगा? ये आप लोग समझदार हैं।
आज 24 शांत में रहिए। जमानत जब्त हो जाए, जमानत जब्त हो दिन में जाए। सपना देख रहे हैं क्या? नहीं, हम दिन में सपना भी देखते हैं, रात में भी सपना देखते हैं। हम 24 घंटा सपना मोदी जी की तरह नहीं देखते, हम जो देखते हैं वो हकीकत तभी होता है। आवाज में दम नहीं लग रहा अनुराग ओझा मैडम, कि हाल मेरे में आवाज में कि कल भी हाँ, दम आपको था, स्वीकार कल कर भी रहे दम था, आज भी दम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पे भी चढ़ के अनुराग ओझा बोलने का काम करता है। अनुराग ओझा डरने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी डरे की तो नीयत लग और रहे हैं, नीतियों आप से। आवाज देखिए, कौन? कैसे अरे डरी हुई डरे, लग रही है। कैमरे के पीछे आप हैं या हम हैं? 10 लोगों के सामने बोल रहे हैं। आप जैसे चापलूस पत्रकार अनुराग ओझा के सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। डरा हुआ। प्रधानमंत्री अरे मैडम, एक चीज़ बताएं, हम पूर्वांचल से हैं भाई। हमारी अवधि में कहा जाता है कि पहले चुट्टी देखी थे, दूसरे चुट्टी बर्दाश्त करी थे और तीसरे चुट्टी में हम लोग खेत दे थे। मतलब पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त और तीसरी बर्खास्त। और तीसरी में हैट्रिक मारने वाले प्रधानमंत्री मोदी मैडम देखिए, 24 में। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। हाँ, क्या लग रहा है, कांग्रेस छूमंतर? नहीं, बीजेपी छूमंतर 24 में हो जाएगी। और इंडिया अलायंस कल 6 तारीख को बैठक करने वाला है। रद्द हो गई है, रद्द हो गई रद्द हो है, गई सही। मैडम। हाँ। रद्द हो गई। नीतीश कुमार नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, फूट पड़ती हुई नजर आई नहीं है। देखिए, फूट इंडिया अलायंस में फूट नहीं पड़ सकती है। हो सकता है कि अपने वैचारिक काम से कोई भाई बिजी हो। अगली बैठक जब होगी 24 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रस्त करने के लिए गठबंधन को राहुल सही कर गांधी, लीजिए अनुराग मल्लिकार्जुन ओझा। खड़गे जी, गठबंधन को सही नीतीश कर कुमार लीजिए जी, अपना। ममता दीदी, काफी लोग काफी हैं।